कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों का प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका विरूपा सिततीर्थ सरस्वती हरतु न दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयमस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्नशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवी गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुबत्तिका सुगो तो सलोचे अंगों पैण्य पाहुड़य परियम सुत्त पणमाने पुब्बगय चूलिय चैव सुत्तत्थय त्रिधम कायम सयानिच्चिकाल मंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःख को कमख वोहि लाहो सुगैगमनं समाहिमणं त्रिगुण संपत्ति हो मज्जम नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः 36 गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे शिष्टानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जम्मनं मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते चोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रणमतु मां साधवा गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छा विवंते आर्यवत्ति कावसगो को तसालोच्यो सम्मनान सम्मदंस समचार्य जित्ताणं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयारादि सुज्ञानो वदेश्याणं उवच्छायाणं तिर्यन गुणपालन रयाणं सबसाहुणं निच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःख खो कमख वोहि लाहो सुगैगमनं समाहिमणं जिगुण संपत्ति हो मज्जम सिद्धं शुद्धं पणमे अज्जिनेन्दवर्णयमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुगुणं मोक्षं संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। थोड़ा सा अपना मति ज्ञान का विषय बचा है। 312 गाथा से शुरू करके इसको पूर्ण करके फिर श्रुत ज्ञान में हम लोग प्रवेश करेंगे। वत्थुस्य पदे साधो वत्थु गहनन्तु वत्थु देशं वा शैलं वा अवलंब्य अनिश्चिदम् अन्नवत्थु गई वत्थुस्पदे साधो वत्तु गहनं तु वत्तु देशं वा शैलं वा अवलंब्य अनिश्चिदम् अन्नवत्थु गई। प्रणाम वंदना दीदी। क्या कह रहे हैं? वत्थुस पदे साधो यानी वस्तु के एक देश को देखकर, वत्तु गहनम समस्त वस्तु का ज्ञान होना, वह यानी अथवा वत्तु देशम शैलम वा वस्तु के एक देश का अथवा पूर्ण वस्तु का ग्रहण करके अवलंबी उसके निमित्त से अनिश्चिदम अन्नवत्तु गई दूसरी वस्तु के होने वाले ज्ञान को अनिश्चिदम अनिश्चित कहते हैं। किसे कहते हैं? अनिश्चित ज्ञान। वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु का ज्ञान, अन्य अप्रकट वस्तु का ज्ञान अनिश्चित ज्ञान कहलाता है। अथवा वस्तु के सर्वांग को देखकर
अन्य अप्रकट वस्तु का ज्ञान भी अनिश्रित कहलाता है। मतलब एक देश देखा तो वही हाथी का उदाहरण देते हैं कि सूंड देखी और पूरे उसको जान लिया, अथवा कुछ ऐसा हाथी जैसा देखा और हाथी का भी ज्ञान हो गया अप्रकट का, तो प्रकट नहीं है सर्वांग को देखकर, किसी के सर्वांग को देखकर। यदि इसको न्याय प्रमाण भी बोल सकते। नहीं, ये अनिश्रित मात्र है। जो अपन ने पढ़े ना बहुविध आदि उक्त अनुक्त, उसमें अनिश्रित चल रहा है। नय और प्रमाण थोड़ा से अलग है। उसमें सिर्फ इतना कहते हैं कि वस्तु के एक देश का जो ज्ञान कराता वो नय कहलाता है और वस्तु के सर्वदेश का ज्ञान कराने वाला प्रमाण कहलाता है। तो जो इसमें लिखा है पूर्ण वस्तु का ग्रहण करके उसके निमित्त से किसी दूसरी वस्तु के होने वाले ज्ञान को भी अनिश्चित कहते हैं। तो इसको इसमें क्या एग्जाम्पल लेंगे? जैसे धुआं देखकर अग्नि का वो कर लिया। इसमें आगे दे रहे हैं, इसी में आगे दे रहे हैं, वही पढ़ेंगे अपन अभी। बहुत अच्छे, इसी में शायद गाथा ही में दे रहे हैं। पुखर गहने काले हथिस्य वदन गवय गहने वा वत्थुंतर चंदसय धेनुसय बोहणम चहवे। पुखर गहने काले हथिस्य वदन गवय गहने वा वत्थुंतर चंदसय धेनुसय बोहणम चहवे। क्या कह रहे? पुखर गहने काले हथिस, जल में डूबे हुए हस्ती की सूंड को देखकर उसी समय जलमग्न हस्ती का ज्ञान, सिर्फ सूंड को देखा और पूरे हाथी का ज्ञान कर लिया। अथवा वदन गवय गहनेवा, मुख को देखकर उसी समय उससे भिन्न किंतु उसके सदृश चंद्रमा का ज्ञान होना। देखो दे दिया ना, किसी के भी सुंदर स्त्री का मुख देखा और उसके देखते ही चंद्रमा याद आ गया कि देखो चंद्रमा जैसे सुंदर इसका गोल मटोल चेहरा है, ऐसा बोलते हैं ना, चंद्रमुखी उदाहरण देते हैं उपमा अलंकार में, चंद्रमा के समान है मुख जिसका। तो अपन ने देखा क्या है? मुख, और ज्ञान किसका हुआ? चंद्रमा का ज्ञान। ये दूसरा वाला जो तुमने पूछा था। आगे पारुल, पूर्ण वस्तु को देखा। मुख पूर्ण वस्तु है ना, एक देश या पूर्ण, तो एक देश का तो सूंड का उदाहरण बन गया, और पूर्ण मतलब मुख को, पूरे मुख को देखा, पूरी स्त्री को देखा और पूरे चंद्रमा का ज्ञान किया, दूसरी वस्तु का ज्ञान हो गया। अथवा गवाय को देखकर उसके सदृश गौ का ज्ञान होगा, पूरी गवाय को देखा। गवाय मतलब पता है ना आप लोगों को? किसे के? नील गाय, इसको रोज भी कहते हैं। रोज जैन सिद्धांत प्रवेशिका में दिया है, रोज कहते हैं अथवा नील गाय कहते हैं। नील गाय को अपनी पूंछ के बालों से बहुत प्रेम रहता है उसका। हाँ, एक बाल भी अगर कटीली झाड़ी में फंस जाए तो वो उसके लिए प्राण दे देगी, अपने बालों को बचाने के लिए उसको निकालने में लगी रहती है। तो गवाय को देखकर गाय का ज्ञान होना, इसको अनिश्रित ज्ञान कहते हैं। देखो उदाहरण दे दिया। गवाय यानी क्या लेंगे दीदी? नील गाय, नील गाय। उसको रीछ नहीं है, रोज बोलते हैं। रोज उसका पर्यायवाची शब्द है, रीज नहीं। रोज और गवाय और नील गाय तीनों पर्यायवाची शब्द है। उसको देखा, नील गाय को देखा कहीं जंगल में और अपने घर की गाय याद आ गई कि हमारी गाय भी ऐसी सुंदर है, तो ऐसा लेना जी। ऐसा लेना। और कभी कभी गाय को देखकर नील गाय का याद, तो लेकिन गाय को देखकर हर किसी को नहीं आती है नील गाय की याद। नील गाय कम देखने में मिलती है। देखने में नहीं आती। पहला उदाहरण क्या दिया? जल में डूबे हाथी की सूंड को देखकर हाथी का ज्ञान होना। ये कौन सा ज्ञान है? अनुमान ज्ञान, कि हाथी होना चाहिए क्योंकि सूंड दिखाई दे रही है। फिर मुख देखकर चंद्रमा का ज्ञान, तो ये स्मृति प्रत्यभिज्ञान दोनों है ना। चंद्रमा को पहले देखा है तो उसका स्मरण आ गया, पूर्णिमा के चंद्रमा। गवाय को देखकर गौ का ज्ञान, ये भी स्मृति प्रत्यभिज्ञान। और अन्यथा मतलब प्रत्यक्ष और स्मृति दोनों के माध्यम से प्रत्यभिज्ञान होता है ना। और अन्यथा अनुपत्ति का ज्ञान, अग्नि नहीं तो धुआं भी नहीं, ये तर्क ज्ञान कहलाता है। तर्क मतलब जिस अविनाभाव संबंध, जहाँ पर आवाज कहाँ से आ रही? हाँ, तर्क किसे कहते हैं? जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। तो अपन क्या कहते हैं? इस पर्वत में अग्नि होना चाहिए, अन्यथा धुआं हो नहीं सकता। ये तर्क का ज्ञान कहलाता है ना। अब
परोक्ष प्रमाण के भेद बताए पढ़ रहे हैं अपन। कौन कौन से हैं? मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान। मतिक ज्ञान के भेद कितने हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। और श्रुतक ज्ञान का भेद आगम। तो स्मृति किसे कहते हैं? स्मरण को। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? जोड़ रूप ज्ञान को। प्रत्यक्ष और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को। और प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। तर्क किसे कहते हैं? तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति मतलब जहाँ जहाँ साधन होगा वहाँ वहाँ साध्य है, ऐसा। तो अग्नि साध्य है, धुआं साधन है। अनुमान यही साधन से साध्य का ज्ञान, इसको अनुमान कहते हैं। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि होती वहाँ धुआं जरूरी नहीं है, ये हमेशा याद रखना है ना। निर्धूम अग्नि भी होती बिना धुआं वाली। इन सब का विषय अनिश्रित पदार्थ है। सरल है ना, ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं लग रही? नहीं समझ में आ रहा है। एक च उक्कम चौ 20-28 टिप्पणीम किच्चा इगिछा वारस गुणिदे मदिनाणे होन तिठाणाणे। मनीषा। एक चौ कम चौ 20-28 च टिप्पणीम किच्चा इगी छव्वार से गुड़ी दे मदिराड़े होंती ठाणाणी। वंदना दीदी। ये हम पढ़ के आए हैं, एक बार फिर से यहाँ पे बता रहे हैं। मतिक ज्ञान सामान्य की अपेक्षा एक भेद, मतिक ज्ञान। फिर उसके अवग्रह इहा अवाय धारणा की अपेक्षा चौ, एक चौकम। और फिर 5 इंद्रिय और छठे मन से चौ यानी अवग्रह आदि 4 के गुणा करने से 24, 1 4 24। तो 24 कैसे बने? 5 इंद्रिय और 1 मन से अवग्रह आदि का अवग्रह आदि 4 में गुणा कर दिया तो 6 चौके 24। और फिर 28 च अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह दोनों की अपेक्षा से 28। व्यंजनावग्रह के 4 ही होते हैं, इसलिए 24 में 4 जोड़ दिया तो 28 हो गए। इनको क्रम से 3 पंक्तियों में स्थापना करके इनका 1, 6 और 12 के साथ यथाक्रम से गुणा करने पर मतिक ज्ञान के सामान्य, अर्ध और पूर्ण स्थान होते हैं। देखो कैसे बनाया। 3 पंक्तियों में स्थापना करना है। सबसे पहले सामान्य अपेक्षा से 1, अवग्रह आदि की अपेक्षा से 4, इंद्रिय और मन की अपेक्षा से 24। ठीक है, तो कितने हो गए? 24 और 4 28। सामान्य को नहीं जोड़ा। अवग्रह, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह के भेद सहित कितने हो गए? 28। इन दोनों को जोड़ दिया। 28 कैसे हो गए दीदी? एक बार फिर से 28 अर्थावग्रह और 24 को समझ में आ गए। 4 व्यंजनावग्रह के 24 में जोड़ दिया, ये 4 व्यंजनावग्रह के। अच्छा 4। तो 28 हो गए। ठीक है, फिर क्या करना है? इन्होंने कहा गुणा कर देना। तो किस में गुणा करना? 6 में। 6 यहाँ पर क्या है अपने पास? बहुआदि 6। ठीक है, अर्थ लेना, अर्थ यानी पदार्थ। तो बहुआदि यहाँ पर 6 लिए है और यहाँ पर बहुआदि 12 लिए। पूर्ण क्या कहा यहाँ पे? कि यथाक्रम 1, 6 और 12 के साथ यथाक्रम से गुणा करो। तो 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 का 1 के साथ गुणा किया तो 6 आ गया। 6 का 4 के साथ गुणा किया तो 24 आ गया। फिर ये 6 का 24 के साथ गुणा किया तो 144 आ गया। ठीक है, फिर 12 के साथ करना, 12 प्रकार के पदार्थों का। तो 12 का 1 के साथ किया तो 12 आ गया। 12 का 4 के साथ गुणा किया। हमारे ये कर्सर देखते जाया करो फटाफट। 12 ये 4 ये 12 जो के 48। फिर 12 ऊपर वाला जो है इसका 24 के साथ किया तो 288। तो ये क्या है? अर्ध और पूर्ण। ये दिया था ना 3 प्रकार से। अर्ध और पूर्ण स्थान होते हैं, सामान्य, अर्ध और पूर्ण। तो सामान्य से तो हो गया 28, 1 है ना, ये सामान्य से। और फिर अर्ध स्थान कैसे है? 168 और पूर्ण स्थान है 336 जो अपन जानते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर पूरा हो गया हमारा मतिक ज्ञान का विषय। अब अपने को खोलनी पड़ेगी दूसरी फाइल। लेट अस ट्राई। वो तो गया है शायद। शिविर लगाया था तब भैया जी ने यही पढ़ाया था। फिर परीक्षा ली तो हमारा 2nd नंबर लगा उसमें। अच्छा, मेरी बेटी का 1st लगा। और बहुत बढ़िया, बधाई। आए थे हमें 36 वेद मति ज्ञान के। ये पूरी डिटेल लिखी थी मैंने। बहुत अच्छा। देखो खुल रही कि नहीं, वही वाली बात है। स्क्रीन शेयर तो मैंने कर दी हूँ, आ जाए शायद।
खुल जाएगी दीदी, अब तो अभ्यास हो गया है अब तो। अब 8 दिन में पता नहीं अभ्यास कहीं गया कि। देखते कौन सी खुल रही है। अरे वही खुल गई। ये ऊपर नीचे 2 जगह है ना, ऊपर वाली है शायद। नीचे ऊपर 2 फाइल पड़ी हुई है साइड में। देखती हूँ किसको खोल रहा है, वो फिर से वही नहीं आ जाए। आ गया। चलो, लेकिन अभी आप लोग गोल हो गए हो, नहीं दिख रहा है मुझे। कुछ ना कुछ हो जाता है। चलो अब चलते हैं श्रुतक ज्ञान की ओर। ये हमारे पास नहीं आई स्क्रीन। नहीं आई स्क्रीन पे किसी के पास आप दिख रहे हैं? नहीं आई। नहीं दिखते, अभी नहीं आई। अरे हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है स्क्रीन। अब आएगी, अब आएगी। ऑप्शन आ गया उसके। मेरे पास तो आए, मेरे पास से चली गई। अभी हमारे पास भी आई नहीं है। नहीं आई। नहीं आई दिखती है। आपका शायद लैपटॉप का वो आ रहा है जिसमें वो दिख रही है स्क्रीन, मतलब सारे मीटर फॉन्ट वगैरह। हाँ, मॉनिटर सामने का दिख रहा, फ्रंट का। स्क्रीन शेयरिंग तो बता रहा है। कौन सी? मैंने ऊपर वाली खोली थी ना, ऊपर नीचे का चक्कर हो गया इसमें। अब आएगी। अभी देखो आ रही हो तो बताना। आपका मॉनिटर तो दिख रहा है। अरे यार, आ गई है दीदी। लेकिन आई है तो क्या ये फिर वो अब आ गई। श्रुतक ज्ञान। आ गया। अब आ गया दीदी। चलो, आ गया दीदी। आज थोड़ी द्रावड़ी प्राणायाम। दो एक्चुअल में इसमें ना क्या बोलते हैं, ऊपर विंडो में 2 फाइल पड़ी हुई हैं एक साथ, तो वो कंफ्यूजन दे रही थी। वही बार बार खुल रही थी, मति ज्ञान वाली। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलते हैं। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। श्रुतक ज्ञान महान केवल ज्ञान की जय। चलो गाथा नंबर 315। किसकी बारी है? कौन पढ़ेगा? सरोज, पृथ्वीपुर। अत्थादो अर्थंतर मोवलम्भं तं भणन्ति सुदर्णानम् आभिनिवोह्य पुव्वं नियमेणिः सद्दजं पमुहम्। अर्थादो अर्थंतर मुवलम्भं तं भणन्ति सुदर्णानम् आविर्भूहि पुब्बं रेमेणे सदजं पमुहम्। क्या कह रहे? अत्थादो अर्थंतर मोवलम्भम, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ से, अत्थादो भिन्न पदार्थ के ज्ञान को, सुदनानम भणंती श्रुत ज्ञान कहते हैं। अर्थंतर यानी भिन्न पदार्थ के ज्ञान को। आभिनिवोह्य पुव्वम, और ये श्रुत ज्ञान जो है नियम से मति ज्ञान, निवोदिक यानी मति ज्ञान होता है। तो ये जो श्रुत ज्ञान है ये नियम से मति ज्ञान पूर्वक होता है। नियमेणिः सद्दजम पमुहम, श्रुत ज्ञान के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अथवा शब्दजन्य और लिंगजन्य, इस तरह से 2 भेद हैं, किंतु इनमें शब्दजन्य श्रुत ज्ञान मुख्य है। सिर्फ गाथा में इतना कहा, सद्दजम पमुहम, यानी शब्दजन्य श्रुत ज्ञान मुख्य है। गाथा में इतना कहा। इससे हमने क्या समझा कि श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं। कौन कौन से? अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अर्थात उसी को अक्षरात्मक को कहते हैं शब्दजन्य और अनक्षरात्मक को कहते हैं लिंगजन्य, मतलब चिन्ह से। तो इस तरह से 2 भेद हैं, किंतु इनमें से मुख्य कौन है? शब्दजन्य श्रुत ज्ञान मुख्य है। श्रुत ज्ञान कैसे किसे कहते हैं? तो मति ज्ञान के द्वारा निश्चित किए पदार्थ का अवलंबन करके उस पदार्थ से संबंधित अन्य किसी पदार्थ को जो जानता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। यहाँ पे देखो इतनी चीज दिखाई, आमरस, आम और आम पाक। तो यह श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसमें दिया है क्या? उसका डिटेल भी दिया है शायद। तो अकेले अमरस से हम ये सोच सकते हैं कि इससे आम पाक भी बन सकता है। अकेले आम से ये सोच सकते हैं कि इससे अमरस भी बन सकता है, आम पाक भी बन सकता है, वगैरह वगैरह।
तो उससे भिन्न का भी ज्ञान, किसी अन्य पदार्थ को जो जानता है उस पदार्थ से संबंधित, है ना। मतिक ज्ञान के द्वारा निश्चित किए पदार्थ का अवलंबन किया, फिर उसी से संबंधित अन्य किसी अन्य पदार्थ को जो जानता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। यह मतिक ज्ञान पूर्वक होता है। और कैसे उत्पन्न होता है? तो श्रुतक ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, दो चाहिए। श्रुतक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम से यह उत्पन्न होता है। दीदी ऐसा भी तो बोल सकते हैं, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानने की इच्छा को श्रुतक ज्ञान। हाँ, विशेष ही है, वो तो विशेष ही है। वो तो सामान्य बच्चों की परिभाषा है, अपन पाठशाला में पढ़ के जीव कांड के हिसाब से नहीं। तो श्रुतक ज्ञान के कितने भेद बताए? अनक्षरात्मक मतलब लिंगज और अक्षरात्मक मतलब शब्दज। तो लिंग से जो उत्पन्न होता है उसको अनक्षरात्मक कहते हैं, मतलब चिन्ह से जो उत्पन्न होता है। और अक्षर, पद, छंद आदि शब्दों से जो उत्पन्न होता है उसको अक्षरात्मक कहते हैं। अनक्षरात्मक किसको होता है? इसका स्वामी कौन है? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। इससे कुछ व्यवहार प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए ये प्रमुख नहीं है। शीतल पवन के स्पर्श से शीतल पवन का जानना, ये मतिक ज्ञान हुआ। मतलब जैसे ही हमारे शरीर में शीतल पवन का स्पर्श हुआ तो हमको क्या ज्ञान हो गया? शीतल पवन का ज्ञान हो गया, ठंडी हवा का। ये वायु, फिर बाद में हमने क्या विशेष जाना कि ये वायु की प्रकृति वाले के लिए हितकारी नहीं है, घुटने दुखने लगेंगे। तो ये हमारा श्रुत ज्ञान हो गया, है ना, उसी से संबंधित ज्ञान। और अक्षरात्मक किसको होता है? सिर्फ पंचेंद्रिय को होता है। तो इससे क्या होता है? सर्व व्यवहार होते, लेन देन, शास्त्र पठनादि का मूल है, इसलिए प्रमुख है। ये लेन देन का मूल है, शास्त्र पठनादि का मूल है, इसलिए इसको प्रमुख कहा गाथा में। और जीव अस्ति ऐसा शब्द सुना, बस इतना कि जीव है, तो ये क्या हुआ? मतिक ज्ञान। फिर जीव पदार्थ का जो ज्ञान हुआ वो श्रुत ज्ञान हो गया कि जीव कैसा होता है, जिसमें जानने देखने की क्षमता होती है, आदि आदि। ऐसा। चलो एक बार थोड़ा सा स्क्रीन नीचे कर दीजिए एक बार। नीचे मतलब ऊपर की नीचे? हाँ ऊपर थोड़ा, ठीक है, यही और ऊपर बस दीदी। दीदी श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान की जननी कहा है ना दीदी? है ही, वो तो उसी से तो उसी से तो होता है केवल ज्ञान, इसलिए कहा है। हाँ। चलो अब चंदन वाला जी पढ़ेंगे। जी दीदी। ठीक है। लोगान संख्य मिदा अनखरप्पे हवंति छठाना वेरूब छट्ट वग्ग पमाणम रूण मखरगम। लोगाणम संखमिदा अणखरप्पे हवन्ति छठाना वेरुव छट्ट वग्ग पमाणम रूण मखरगम। देखो अब यहाँ वंदना दीदी। हाँ, छठाना मतलब सठ स्थान पतित वृद्धि की अपेक्षा से पर्याय एवं पर्याय समास रूप अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के सबसे जघन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। लोगाणम असंख्य मिदा मतलब असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। किसके? अनक्षरप्पे यानी अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के। वो कहाँ से शुरू होता है? पर्याय एवं पर्याय समास रूप अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। फिर उसके बाद अक्षरात्मक शुरू हो जाते हैं। तो अनक्षरप्पे हवंती अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के छठाना सठ स्थान पतित वृद्धि की अपेक्षा से कितने होते हैं? लोगाणम असंख्य मिदा असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। किसके? अनक्षरात्मक ज्ञान की। अनक्षरात्मक। हाँ, कौन कौन से अनक्षरात्मक ज्ञान? अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। पर्याय और पर्याय समास अभी 20 प्रकार के पढ़ेंगे ना। हाँ, पर्याय अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति आदि। तो द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग का जितना प्रमाण है। ये वाली लाइन किसी को समझ में आई? द्विरूप वर्ग धारा कौन जानता है? सुना हुआ तो है दीदी। हाँ, सुना हुआ है वो इसमें।
तो देखो अपन अभी बाद में उसको पढ़ेंगे, कभी समय मिलेगा तो पढ़ाएंगे। द्विरूप वर्ग धारा 14 धाराएं कहलाती है वो, उसमें एक धारा का नाम है द्विरूप वर्ग धारा। जी जी। तो द्विरूप वर्ग धारा में क्या करते हैं, जैसे 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग करो कितना होगा, जल्दी बोलो, 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4। हाँ 4, तो ये पहला है ना, ये पहला स्थान है। फिर 4 का वर्ग 16, ये दूसरा, 16 का 16 का वर्ग 256। हाँ 256, ये तीसरा। फिर 256 का, फिर 256 का वर्ग पन्नट्टी 65,536। हाँ पन्नट्टी ऐसे निकालते हैं। फिर पन्नट्टी का बादाल, फिर एकट्ठी, तो ये छठे नंबर पे आता है एकट्ठी। एकट्ठी का मतलब क्या होता है, 18। 18 है शुरू में जिसके, ऐसे बहुत सारे अंक है ना, उनकी गिनती कर लेते कितने अंक प्रमाण है, उसमें एकट्ठी में एक कम कर दो तो जितना प्रमाण आए उतना अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण है। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण कितना है, इकट्ठी, उसमें इकट्ठी में से एक कम करने का, एक कम एकट्ठी, बस ऐसा बोल सकते हैं एक शब्द में, एक कम एकट्ठी प्रमाण है। जी बहुत सुंदर। अब देखो ये लिखा है श्रुत ज्ञान के भेद, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। अनक्षरात्मक के भेद कौन से हैं, पर्याय और पर्याय समास। और भेदों की संख्या कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। और असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान भी होते हैं इसमें, है ना, और भेद भी इतने ही हैं। फिर अक्षरात्मक के भेद कौन से हैं, अक्षर समास से लेकर पूर्व समास तक, अंतिम का नाम है पूर्व। ये टोटल कितना है अक्षरात्मक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, एक कम इकट्ठी, एक कम इकट्ठी प्रमाण। चलो अब 4 मिनट बचे हैं, ये गाथा नहीं हो पाएगी, वैसे कुछ नहीं इसमें, नाम बात से पढ़ लेते हैं। चलो चलिए, कौन पढ़ेगा, विजया जी पढ़ लेंगी। पज्जाय अक्षर पद संघादम पडिवत्याणि जोगंच दुगवार पाहुडम चय पाहुडयम वत्तु पोवंच तेसिम च समासे हिय 20 विहं बाहुहोदि सुदनाणम आवरणस्य विभेदा तत्यमेता हवन्तित्ति। पज्जायक्षर पद संघादम पडिवत्यानि जोगम च दुगवार पाहुडम चय पाहुडयम वत्तु पूवम च तेसिम च समासे हिय 20 विहं बाहुहोदि सुदनानम आवरणस्य विभेदा तत्यमेता हवन्तीति। प्रणाम वंदना। कविता भी थी, कविता मुझे दिख नहीं पाई, मुझे 5 लोग बस दिखते हैं, जिनकी आवाज आती है वो ज्यादा पता चल जाता है। कोई बात नहीं, हम बाद में भी जुड़ पाए थे, हाँ इसीलिए नहीं दिखी, नीचे चला गया तुम्हारा नाम। तो क्या है, पर्याय पर्याय समास ना, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग अनुयोग समास, प्रावृत 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 समास, प्रावृत प्रावृत समास, वस्तु वस्तु समास, पूर्व पूर्व समास। इस तरह श्रुत ज्ञान के कितने भेद हो गए, 20। इसी कारण श्रुत ज्ञानावरण कर्म के भेद भी 20 ही होते हैं। ये लिखे हुए हैं, पढ़ो। पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग अनुयोग समास, प्राभृत 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 समास, प्राभृत प्राभृत समास, वस्तु वस्तु समास, पूर्व पूर्व समास। श्रुत ज्ञान के 20 भेद हैं, इसलिए श्रुत ज्ञानावरण के भी 20 भेद हैं। अब गाथा नंबर 319 कल चलेगी, ये याद करना चाहिए, है ना दीदी, ये याद होना चाहिए। श्रुत भक्ति में भी आया है इसका श्लोक, तो उसको याद कर लो तो भी हो जाएगा, या फिर ये वाली गाथा याद कर लो। पज्जायक्षर पद संघादम पडिवत्यानि जोगंच। चलो अब कल से विशेष आएगा विषय, देखते हैं। अपनी सप्तमी तक क्लास लगेगी, फिर अष्टानी का आ रहे हैं ना, फिर अपनी क्लास बंद होने वाली है, इसलिए हमने शुरू कर दिया कि 2-4 दिन तो पढ़ लें अभी, फिर बाद में फिर विधान होगा सबका। चलिए, गुरुवार तक तो पढ़ ही सकते हैं दीदी।
क्या दीदी हमें कैसे करना चाहिए? कैसे? हमारा अष्टानिका में अशुद्धि का समय पड़ेगा, तो हम विधान तो कल से ही शुरू कर रहे हैं, तो जो कुएं के पानी और मर्यादित भोजन का नियम है वो भी अभी से